हेलो नमस्ते, कैसे हो तुम लोग। मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए फिर से आ गया हूँ, यतिन भाटिया। मुझसे एक ही बात करना कि तुम्हें काम करना है या नहीं, बस। अगर काम करना है तो इस वीडियो को आगे देखना। सरप्राइज है तुम्हारे खुद के लिए अगर ये वीडियो तुम आगे पूरे लास्ट तक देखोगे। एक बात बताना सिंपल सी, क्या तुम आज जो हो उसमें तुम खुश हो? अगर हाँ तो वीडियो यहीं छोड़ दो, अगर नहीं तो ये सोचो कि तुमने आज तक क्या नहीं पाया, तुम कब जाकर खुश होगे। क्योंकि खुश होना इंसान की बेसिक ज़रूरतों में से एक है, लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तुम जिस भी कंपनी में नौकरी करते हो, जिस भी सेक्टर में तुम्हारी जॉब है, कभी ये सोचा है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे खुद का बेनिफिट कितना हो रहा है और कितना टाइम तुम दे रहे हो? ये सोचा है कभी? एक बात सोचना कभी कि तुमने जो काम किया है वो तो कोई और भी कर लेगा तुम्हारे जाने के बाद उसी कंपनी में। क्या कुछ ऐसा करते हो कि तुम जो काम कर रहे हो वो दूसरा कोई ना कर पाए? कुछ ऐसा सोचते हो कि तुम जो काम कर चुके हो वो दूसरा करने से पहले 1000 बार सोचे, उसे लगे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तुमने किया था, तुम्हारी हिम्मत थी? ऐसा कुछ सोचा है कभी? ऐसा सोच के देखो कि तुमने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी को बनाया तुमने ज़ीरो से, और तुमने उसको कर दिया हज़ारों डॉलर की, हज़ारों करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। ये काम होता है कि जो दूसरा बंदा सोचता रहता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नौकरी तो कोई दूसरा भी कर लेगा तेरी जगह, ध्यान रखियो, कोई दूसरा भी कर लेगा, लेकिन लाइफ की तू जब 60 साल दे देगा और जब तू रिटायर होगा ना, तो उसके बाद तुझे 61वें साल में कोई नहीं जानता होगा, कोई अचीवमेंट नहीं होगी तेरे नाम पे, कोई तेरी से बात करने की वजह नहीं होगी, क्योंकि तू अपनी ज़िंदगी जी चुका है। 60 साल एक कंपनी को या हज़ारों कंपनियों को दे चुका है नौकरी कर करके। और तू इस बात को अपने आप में ही एक घमंड में लेकर बैठा रह जाएगा कि तूने कुछ किया, तूने सारी जिंदगी नौकरी की, कुछ किया, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, क्योंकि तेरे बाद भी कोई और करेगा। होए जबकि तू ना करे तो कोई और भी ना कर पाए, ये बात सोच। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि एक बिजनेसमैन बनने की सोचो। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं कि कोई दुकान, कोई शॉपिंग मॉल में काम करना। बिजनेसमैन मतलब कोई भी अपना काम जिससे तुम बिना किसी हेजिटेशन के कर पाओ और उससे अर्निंग भी इतनी कर पाओ कि तुम अपना आराम से खर्चा चला पाओ, वो बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योर। मैं तुमसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, मुझे मन करता है, मन के साथ साथ मैं अपना इसको बिजनेस भी मानता हूँ, क्योंकि मैं इससे यूट्यूब में आ पाया हूँ। अगर मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे कितना सुकून मिलेगा जब इससे मैं अर्निंग करने लग जाऊँगा, क्योंकि इसमें मैं किसी की सुन नहीं रहा हूँ। याद रखना, सुबह मुझे 9 बजे नहीं जाना, मुझे 5 बजे वापस नहीं आना, मुझे कुछ भी ऐसे बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का कर रहा हूँ। और जो आदमी खुद का करता है उसे पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या है और खर्च कितना करना और आगे कितना कमाने की ज़रूरत है। ये याद रखना। तुम्हारे गली मोहल्ले में आसपास देखना, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जिसके पास भी बड़ी गाड़ी होगी वो नौकरी नहीं करता होगा। बड़ी मतलब फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज, ये गाड़ियाँ, वो कभी नौकरी नहीं करता होगा। अगर होगी उसके पास तो उसके नाम पर नहीं होगी, वो उसकी कंपनी के नाम पर होगी। ये बात याद रखना, एक बिजनेसमैन ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला माना जाता है। नौकर नौकरी एक जैसे ही वर्ड है, इसको समझ पाओ तो समझ जाओ, क्योंकि तुम्हें इतनी बात समझाने के लिए दोबारा कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद का डिसीजन लेना है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम अपने पिछले 8-10 साल दे चुके हो एक कंपनी में, फिर 2 कंपनी में, 4 कंपनी में, तो तुमने कमाया क्या है? आज तुमसे कोई 50,000 रुपये मांग ले, तुम्हारे 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी में 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम नौकरी कर करके जी रहे थे, तुमने कुछ सेविंग नहीं करी। नौकरी में उतना ही मिलता है जितना तुम्हें घर चलाने के लिए काफ़ी होता है, बस। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें नौकरी में ज़्यादा मिल जाएगा, तो नौकरी में ज़्यादा नहीं मिलता है। 50,000 रुपये भी अगर आज के टाइम में कोई मांग ले, तुम नहीं इकट्ठा करके दे सकते हो सडनली। तो ये सोच के देखो, अगर तुम बिजनेसमैन होते, तुम्हारी एक इनकम होती जो तुम्हारी आज से 10 साल पहले 10,000 रुपये इनकम थी, वो उस टाइम पे ही 12,000 से 15,000 से स्टार्ट होती। सोचो, उस टाइम पे अगर तुम्हारे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा होते तो आगे करते करते कितने टाइम तुम आज जो पैकेज पे उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम्हारी अर्निंग होती। याद रखना, बिजनेसमैन को ईएमआई नहीं भरनी पड़ती, सिर्फ नौकरी पेशा के लिए ही ईएमआई होती है। याद रखना, नौकरी करते रहोगे, ईएमआई भरते रहोगे, ये इक्वल चलेगा दोनों। जब तुम बिजनेस करने लग रहे हो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना खर्च करना है, उससे तुम अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करोगे और तुम्हें बैंक के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक सलाह मेरी मान लेना कि अपने आप को कुछ बनाना हो तो बिजनेसमैन बनाना, छोटा ही बनाओ चाहे भले ही, लेकिन बनाओ ज़रूर, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है। बिजनेस तुम्हारे हाथ की कला है, तुम्हारे दिमाग का हुनर है, ये कभी नहीं जाएगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो ये सोचा कभी, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हुए हैं क्या नौकरी करते हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया इनको जानती है। फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, ये नौकरी नहीं करते हैं, ये बिजनेस करते हैं।
क्योंकि इनके पास जो अर्निंग होती है वो एक मैच खेलकर या फिर एक मूवी कर कर करोड़ों रुपए की होती है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी का टारगेट होता है। हमारी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का जो टारगेट होता है वो उनका एक मैच या फिर एक वीडियो, एक मूवी से बन जाता है। ये होते हैं, ये नौकरी नहीं करते हैं, ये होते हैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान देना, अगर तुम्हें किसी और के जैसा बनना है तो कम से कम उनके जैसा बनो जिनका तुम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। बस नौकर बनकर नौकरी करनी है तो भले ही अपने आप को ऐसे ही जीने देना। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे यतिन भाटिया चैनल को। बेल आइकन का बटन दबा देना। एक रिक्वेस्ट है, कल फिर आऊँगा, लेकिन तुम्हें मिलना है तो मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो कल मिलते हैं। यतिन भाटिया साइनिंग ऑफ।